हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली है हिमालयन रिवर्स और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो रिवर्स जो कि हिमालय में ओरिजिन हो रही है, और वैसे ही पेनिनसुलर रिवर्स वो वाली नदियां हैं जो पेनिनसुला इंडिया में ओरिजिन हो रही है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेनिनसुला होता क्या है। तो पेनिनसुला एक लैंड का ऐसा पार्ट होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। अगर इंडिया के मैप को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो इंडिया का निचला हिस्सा है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड है अरेबियन सी, दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल और तीसरी साइड है इंडियन ओशियन। तो इसी को हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। आई होप पेनिनसुला के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली हिमालय रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स के लिए एक और वीडियो आएगी। एक मेजर डिफरेंस अगर मैं आपको दोनों रिवर सिस्टम में बताऊं तो हिमालय रिवर्स है पेरेनियल रिवर सिस्टम है, यानी कि इनमें पूरे साल पानी रहता है। और पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो सीजनल रिवर्स है। मेनली मॉनसून के टाइम में इनमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, कई जगह पर तो बाढ़ भी आती है, बट धीरे धीरे इनका पानी कम होता जाता है। बट हिमालय रिवर्स की बात करूं तो पूरे साल इनमें पानी रहता है, क्योंकि ये रिवर कहाँ से निकल रही है, ग्लेशियर से निकल रही है। तो ग्लेशियर्स में पूरे साल पानी रहता है। हिमालय रिवर्स, मेजर हिमालय रिवर्स की बात करूं तो सबसे पहले है इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद आएगा गंगा रिवर, तीसरे नंबर पर है ब्रह्मपुत्र रिवर। वन बाय वन तीनों को हम डिस्कस करेंगे और इनकी ट्रिब्यूटरीज को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे थे पेनिनसुलर रिवर्स की। नर्मदा और तापी मैप में आपको दिखाई दे रही होगी। नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और वेस्ट फ्लोइंग से मेरा क्या मतलब हुआ कि ये रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, तो ये रिवर्स कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। और वैसे ही अगर मैं चार रिवर्स और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात करूं तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ये चारों रिवर्स। याद रखना है कि नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंडस रिवर से। काफी अच्छी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। civilspedia.com से ये इमेज हमने उठाई है, सारा क्रेडिट उनका है। तो रिवर्स में आपको जानना क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। आपको क्या जानना कि ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से हो रहा है रिवर का, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, और रिवर गिर कहाँ पर रही है, मतलब एंड कहाँ हो रहा है, रिवर का माउथ कहाँ बन रहा है। स्टार्ट करें ओरिजिन से तो बोकर-चू ग्लेशियर में इंडस रिवर का ओरिजिन हो रहा है। ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है, मानसरोवर लेक के पास है। कई बार ऑप्शन में मानसरोवर लेक भी होता है, तब भी आपने राइट करना है उसे। इंडस रिवर निकलती है या फिर मानसरोवर लेक से या फिर बोकर-चू ग्लेशियर से। उसके बाद इंडिया में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, और एंड होता है इसका अरेबियन सी में। मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पांच मेन ट्रिब्यूटरीज है जो इंडिया में है इसकी, ये आपने याद रखना है। नंबर वन पर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। बाकी ट्रिब्यूटरीज भी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, बट वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम आप एक बार उनका पढ़ सकते हैं, बट इंडिया में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए इन रिवर्स को। आपको पांचों रिवर्स दे दी जाएंगी ऑप्शन में, और आपको अरेंज करना होगा नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन सी है, झेलम, उसके नीचे आती है चिनाब, उसके नीचे आती है रावी, और उसके नीचे आती है ब्यास, और एंड में है सतलुज। और एक क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, इन पांचों ट्रिब्यूटरीज आपको दे दी जाएंगी ऑप्शन में, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कंप्लीटली इंडिया में ही है, जिसका ओरिजिन भी इंडिया में हो रहा है और एंड भी ओरिजिन में हो रहा है। तो उस रिवर का नाम है ब्यास। इंडस की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि कंप्लीटली इंडिया में ही है, ओरिजिन भी और एंड भी इंडिया में, तो उसका नाम है ब्यास। पंजाब में एक जगह है हरिके, वहां पर ये सतलुज में मिल जाती है। तो इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही एंड हो जाता है इस रिवर का। आई होप इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया होगा। याद आपने रखना है सिर्फ ओरिजिन और इसकी पांच ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, वो भी पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। अब बात करते हैं गंगा रिवर की। उससे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन की।
गंगा कब बनती है, कब हम इस नदी को गंगा कहते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर निकल रही है बद्रीनाथ से, सबसे ऊपर देखिए बद्रीनाथ है, अलकनंदा रिवर निकल रही है। आपने पंच प्रयाग के बारे में सुना होगा, आज हम उन 5 प्रयागों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। प्रयाग क्या होता है? जहाँ पर 2 रिवर एक साथ मिलती है उसे बोलते हैं हम प्रयाग या फिर संगम। तो बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिल रही है तो उसे कह रहे हैं हम विष्णु प्रयाग। और उसके नीचे आएंगे थोड़ा हम तो अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से मिल रही है, उसे कह रहे हैं हम नंद प्रयाग। अलकनंदा रिवर जब पिंदर गंगा से मिल रही है तो उसे कह रहे हैं हम करण प्रयाग। और अलकनंदा रिवर जब मंदाकिनी रिवर से मिल रही है, मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से निकल रही है, केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे वो भी मंदाकिनी रिवर में ही आए थे। तो अलकनंदा रिवर जब मंदाकिनी से मिल रही है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और 5 प्रयाग में से आखिरी प्रयाग यानी कि देव प्रयाग कब बनता है? जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती है। और यही वो पॉइंट है जिसके बाद इस नदी को गंगा रिवर कहा जाता है। तो आई होप 5 प्रयागों के बारे में आपको पता चल गया होगा। और यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री से निकल रही है यमुना रिवर। अब देखिए गंगा का पूरा मैप। अब हमने यहाँ पर डिस्कस क्या करना है, मेनली ट्रिब्यूटरीज जान ली है। कौन सी जाननी है? लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे आप जानेंगे कि कौन सी लेफ्ट है और कौन सी राइट? अपनी रिवर का फ्लो चेक करना है, जिस साइड को रिवर फ्लो कर रही है उस साइड को आपने खड़े हो जाना है। और जो आपके लेफ्ट में है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और जो आपके राइट में है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे यमुना की बात करें तो यमुना क्या होगी? यमुना होगी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यमुना देखिए कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जा रही है। इलाहाबाद का नाम हमने चेंज कर दिया है, अभी हम प्रयागराज इसे कहते हैं। आई होप आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। यहाँ पर और भी छोटी छोटी काफी ट्रिब्यूटरीज है, बट यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो आपने यहाँ रखना है, वही हमने यहाँ पर मैप में दिखाई गई है। कोसी की अगर मैं बात करूं, कोसी रिवर को सोरो बिहार भी कहा जाता है। और वैसे ही नीचे एक दामोदर रिवर है, उसे सोरो वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। और महानंदा की बात करें तो ये गंगा की आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए आखिर में सबसे महानंदा है, ये गंगा की आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब राइट बैंक की बात करें तो यमुना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सोन नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि क्या चंबल गंगा की ट्रिब्यूटरी है? तो इसका आंसर होगा नो। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना आगे जाके गंगा में मिल रही है, चंबल डायरेक्टली गंगा में नहीं मिल रही। तो ये याद रखना है आपने। बानस, चंबल, सिंध, बेतवा, पार्वती, केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे पार्वती रिवर देखिए, ये काली सिंध देखिए, वो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो चंबल है यमुना की ट्रिब्यूटरी और यमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी। यमुना कहाँ पर मिलती है गंगा में? यमुना मिलती है इलाहाबाद में, जिसे हम कहते हैं अभी प्रयागराज। आई होप आपको लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता चल गया होगा गंगा रिवर की। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी और भी काफी ट्रिब्यूटरीज है। पहले आप बेसिक जान लीजिए, इनको याद कर लीजिए, फिर धीरे धीरे हम अंदर जाते जाएंगे। धीरे धीरे और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज को भी अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे। अब बात करें आज की आखिरी रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है चेम्योंगडुम ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में है। इंदस रिवर का ओरिजिन आपने अगर देखा होगा वो भी इस ग्लेशियर के आसपास से होता है, मानसरोवर लेक के आसपास से इन दोनों नदियों का ओरिजिन होता है। और इसको तिब्बत में या चाइना में सेंगपो कहा जाता है, यारलुंग सेंगपो इसे कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये इंडिया में एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश के करीब ये 90 डिग्री का टर्न ले लेती है और इंडिया में एंटर होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, मानस, तीस्ता। तीस्ता काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। और तीस्ता के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या तीस्ता इंडिया में मिलती है ब्रह्मपुत्र में? जी नहीं, तीस्ता कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में जाकर मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता पहले बांग्लादेश को एंटर करेगी और उसके बाद जाके ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। तो आई होप आपको तीनों रिवर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है हिमालय रिवर, उनके बारे में पता चला होगा। और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।